देखो सोनी, आपको एक टीचिंग का वे पता चल जाएगा क्योंकि थोड़ा बैच आगे निकल चुका है, ठीक है। मैं आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर वगैरह भी प्रोवाइड करूंगा, आपको एक नए बैच में डाल देंगे यहाँ पे। कल हमने क्या पढ़ा था? इनहेरिटेंस। क्या पढ़ा था हमने? इनहेरिटेंस, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? क्लास। तो हमने थ्री टाइप्स के इनहेरिटेंस पढ़े थे, कौन कौन थे? सिंगल, मल्टी लेवल और हिरारिकल, ठीक है। अभी आज हम पढ़ेंगे, हम मेथड ओवरलोडिंग पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। अब लेट्स सी, हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं, न्यू अदर क्लास नेक्स्ट मेथड ओवर राइडिंग, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिनिश पे क्लिक। ओके, ये होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स सी, आपका जो ओवरलोडिंग होता है वो विद इन अ क्लास होता है। ओवरलोडिंग होता है वो विद इन अ क्लास होता है, ठीक है। आपका जो ओवरलोडिंग होता है वो विद इन अ क्लास होता है, ठीक है। लेकिन ओवरराइडिंग होता है विद इन अ डिफरेंट क्लास होता है। ओवरलोडिंग में क्या होता है? सेम नेम, आपका मेथड का सेम नेम बट डिफरेंट वर्क, ठीक है। हम दो तरीके से मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है? बाय चेंजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर्स, सेकंड बाय चेंजिंग डाटा टाइप, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट्स सी एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास क्लास कैसे बनाते हैं? सिंटेक्स क्या है? क्लास कीवर्ड, क्लास मैंने क्रिएट की यहाँ पे राहुल के नाम से, ठीक है। राहुल के नाम से मैंने एक क्लास क्रिएट की, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, ओके। ये सिंटेक्स है क्लास क्रिएट करने का। अब इसका एक मेथड है राहुल का, void it, ठीक है। इसका एक मेथड है क्या? void it। इसका एक मेथड है void it, और यहाँ पे पैरेंथेसिस, और इसे हम पे रन कर लेते हैं, ठीक है। sys out कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे राहुल इज एटिंग, ओके। अब ये जो मेथड ओवरराइडिंग जो क्लास है, इसका भी एक सेम नाम का मेथड, ठीक है। अब अगर मैं इस क्लास को, मतलब आपकी राहुल की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो इनहेरिट कर लूँ किसमें? मेथड ओवरराइडिंग में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। एक्सटेंड, सी प्लस प्लस में क्या करते थे? कॉलन का यूज करते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज करते हैं? एक्सटेंड्स का, ठीक है। और यहाँ पे राहुल क्लास, ठीक है। एक्सटेंड आपकी राहुल क्लास, ओके। फिर हमें क्या करना है? यहाँ पे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम? क्लास का नाम, मेथड ओवरराइडिंग, ये आपका क्लास का नाम है। यहाँ पे एस नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू कीवर्ड मेथड ओवरराइडिंग, और यहाँ पे सेमी कोलन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक है। यहाँ पे हमने एम है वो स्मॉल है, यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल, ठीक है। तो एस नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब जो आपकी राहुल क्लास की प्रॉपर्टीज है वो मेथड ओवरराइडिंग क्लास में आ चुकी है, ठीक है। अब हम नीड को पैदा करते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम नीड पैदा करेंगे कि हम मेथड ओवरराइडिंग पढ़ क्यों रहे हैं, क्या रीजन है, ओके। तो यहाँ पे इससे हम कॉल करते हैं किसे? ईट मेथड को। किसे कॉल करते हैं? ईट मेथड को। हम दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? राहुल इज ईटिंग, राहुल खाना खा रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? अगर मैं यहाँ पे सेम क्लास का मेथड चाइल्ड क्लास में भी बनाऊं, यहाँ पे void it, सेम क्लास का मेथड मैं चाइल्ड क्लास के अंदर ही बनाऊं, यहाँ पे sys out कंट्रोल स्पेस eating, ठीक है। अगर हम कॉल करें पेरेंट क्लास के मेथड में भी आपका ईट मेथड है, पेरेंट क्लास में भी आपका ईट मेथड है, और चाइल्ड क्लास में भी आपका क्या है? ईट मेथड है। तो हम क्या इसे अगर कॉल करते हैं ईट मेथड को, तो कौन सा वाला ईट मेथड चलेगा? पहले वाला कॉल होगा, मतलब पेरेंट क्लास वाला। कंफर्म? लॉक कर दें? यार तो तुम लुटिया की तरह लुढ़क रहे हो। कभी इधर कभी उधर।
ठीक है। तो आपका प्रायोरिटी किसे मिलेगी? चाइल्ड क्लास के मेथड। क्यों? देखो, आपने ओवरटेक और ओवरराइड मतलब समझा है, बाइक वगैरह चलाई है, आगे निकल जाना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है, आपका जो चाइल्ड क्लास का मेथड है पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर लेता है, छिपा लेता है, ठीक है। तो हमेशा प्रायोरिटी किसे मिलती है? चाइल्ड क्लास के मेथड को। इसे क्या बोलते हैं हम? मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। अब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग? क्या डिफरेंस होता है आपका मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग? ओके। ठीक है, एक मिनट, दोनों ही बता रहा हूँ मैं। Yes, ठीक है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है आपका? आपका एक क्लास के अंदर विद इन अ क्लास सेम नाम का मेथड, जैसे हमने ऐड नाम का मेथड बनाया था, ठीक है, वो डिफरेंट काम कर रहा था ओवरलोडिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, विद इन अ डिफरेंट क्लास, विद इन अ डिफरेंट क्लास, यहाँ पे राहुल और मेथड ओवरराइडिंग अलग अलग क्लास है, और वहाँ पे ऐड क्लास के अंदर ही हम सेम नाम का मेथड बना रहे थे, ठीक है। तो ये की डिफरेंस ये हो गया, ये विद इन अ डिफरेंट क्लास होता है ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग विद इन अ सेम क्लास, ठीक है। क्लियर है? एक की डिफरेंस है दोनों में। ओके। तो अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट उठ के आता है आपका, अगर हम आपकी पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में सेम नाम के मेथड हैं, ठीक है, तो प्रायोरिटी चाइल्ड क्लास को मिल रही है, तो अगर हमें पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कराना है तो फिर क्या करें? अगर हमें पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कराना है तो हम क्या करें? तो इसी के लिए जावा ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? सुपर कीवर्ड को। इसी के लिए जावा ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? सुपर कीवर्ड को। तो यहाँ पे लेट्स सी, हम रिकॉर्डिंग खराब कर देते हो यार तुम। ओके। तो जावा ने क्या इंट्रोड्यूस किया? सुपर कीवर्ड को। सुपर कीवर्ड का हम यूज करते हैं पेरेंट क्लास के मेथड को, पेरेंट क्लास के वेरिएबल को, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपके मल्टीपल पेरेंट्स हैं, मतलब यहाँ पे तो कल हमने एक ही पेरेंट्स है आपका राहुल, राहुल के ऊपर अजय, अजय के ऊपर, और मतलब जैसा होता है ना सन के ऊपर फादर, फादर के ऊपर ग्रैंडफादर, ठीक है। तो इस तरीके का क्या होता है आपका, होता है, ठीक है। अब ये जो रेफर करता है सुपर कीवर्ड, ये इमीडिएट पेरेंट को रेफर करता है, मतलब एकदम ऊपर, जैसे सन के ऊपर फादर, सबसे ऊपर नहीं, इमीडिएट ऊपर, जैसे सन के ऊपर फादर, ऐसा नहीं है कि चल रही है। ओके। क्लियर है? तो हम यहाँ पे यूज करते हैं न्यू, अदर पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास नेक्स्ट, क्लास क्रिएट करते हैं हम हर्ष के नाम से, ठीक है, हर्ष पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, और यहाँ पे फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं? क्लास, क्लास हम क्रिएट करते हैं संजय, ठीक है, हमने क्लास क्रिएट की किस नाम से? संजय के नाम से, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल बनाया हमने स्ट्रिंग कलर के नाम से, स्ट्रिंग कलर नाम से हमने क्या बनाया? एक वेरिएबल बनाया, डबल कोट्स, क्या? रेड, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सेम क्लास का वेरिएबल हम किस में बनाएंगे? हर्ष क्लास के अंदर। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग कलर वाइट, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। अगर मैं इसे कॉल करना चाहता हूँ, एक तो तरीका ये है कि मैं एक मेथड बनाऊंगा यहाँ पे void डिस्प्ले नाम से, डिस्प्ले नाम से मैंने एक मेथड बनाया, ठीक है। और यहाँ पे हम संजय की जो प्रॉपर्टीज है उसे इनहेरिट कर लेते हैं। इनहेरिट कैसे करेंगे? एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके, एक्सटेंड संजय, ओके। अगर मैं यहाँ पे सिंपल सिस आउट कंट्रोल स्पेस कलर वेरिएबल लिखूं यहाँ पे कलर, तो आपका क्या प्रिंट होता है वो देखते हैं हम।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा हर्ष क्लास का, HARS एस इक्वल टू न्यू कीवर्ड हर्ष, क्योंकि ये आपकी चाइल्ड क्लास है ना। आपका संजय क्लास की सारी प्रॉपर्टी किसमें आ चुके हैं, हर्ष में आ चुके हैं। ठीक है, आपका पेरेंट क्लास में भी एक वेरिएबल है कलर, और आपका चाइल्ड क्लास में भी एक वेरिएबल है कलर। ठीक है, तो हम कल मैंने कराया था ना आपको, हम चाइल्ड क्लास से सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेमी कॉलम लिखा। ठीक है, अब एस डॉट अगर हम डिस्प्ले मेथड को कॉल करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले मेथड को कॉल करते हैं, तो इसे रन करते हैं यहाँ पे। ये क्या है आपका, क्या है यहाँ पे, वाइट। ओके, तो ये किसका है, अपने चाइल्ड क्लास का वेरिएबल। अगर आपको पेरेंट क्लास के वेरिएबल को कॉल करना है तो सिंपल आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सुपर डॉट कलर। तो ये क्या रेफर करेगा, आपका पेरेंट क्लास के वेरिएबल को। अभी जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, रेड। क्या आएगा, रेड, क्योंकि आपका पेरेंट क्लास के वेरिएबल में क्या है, रेड। विद इन अ डिफरेंट क्लास, अगर आपके सेम नाम के वेरिएबल हैं, ठीक है, आपका कलर, कलर पेरेंट क्लास में भी है और चाइल्ड क्लास में भी है। तो अगर आप सिंपल कलर लिखते हो तो प्रायोरिटी कैसे मिलती है, चाइल्ड क्लास के मेथड को। अगर आपको पेरेंट क्लास के मेथड को प्रायोरिटी देनी है तो हम सुपर डॉट कलर का यूज करते हैं। ये केस देखा था हमने फर्स्ट वेरिएबल के लिए। अब सेकंड केस देखेंगे हम मेथड के लिए। किसके लिए, मेथड के लिए। अब हम यहाँ पे, मैंने बोला ना इमीडिएट पेरेंट को, अगर इसके ऊपर एक क्लास और बनाते हैं हम यहाँ पे एक और क्लास बनाते हैं, क्लास राहुल। ठीक है, अब ये हर्ष का एकदम ऊपर वाला क्लास कौन सा है, संजय। ये इमीडिएट पेरेंट को रेफर करता है, इमीडिएट पेरेंट एकदम ऊपर वाला। ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर एक के ऊपर इतना, नहीं होंगी, मतलब नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे से कॉल करते हो, नहीं एरर नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपका कॉल नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो कलर है वो चाइल्ड क्लास में ऑलरेडी अवेलेबल है। वो समझेगा कि मैं चाइल्ड क्लास के वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ। ये चीजें हमने बताई थी ना कि हम इनहेरिटेंस क्यों पढ़ रहे हैं। हर एक टॉपिक के पीछे हमने क्या किया था, नीड पैदा किया था। हर एक टॉपिक के पीछे क्या किया था हमने, नीड पैदा किया था। ओके, और इसे कॉल करते हैं यहाँ पे रेड। समझे, देखो मैंने क्या बताया आपको, ये इमीडिएट पेरेंट को रेफर करता है। ठीक है, एकदम ऊपर। ओके, यार वो नहीं करा सकते हैं। मैं बताया ना सुपर कीवर्ड का यूज क्या होता है, एकदम ऊपर वाला पेरेंट, उसे नहीं करा सकते हम। ओके, मेथड ओवरराइडिंग विद इन अ टू क्लास होती है। ठीक है, आपका जो सुपर कीवर्ड होता है वो विद इन अ टू क्लास होता है उनमें। जब भी बोला मैंने स्टार्टिंग में आपका इमीडिएट पेरेंट। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक और मेथड बनाते हैं यहाँ पे, void it। जो ये मेथड है आपका किसका है, संजय का है। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं sys out कंट्रोल स्पेस, यहाँ पे संजय इज eating। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट्स सी, संजय क्लास में भी, हर्ष क्लास में भी एक मेथड बनाते हैं सेम नाम का, void it। ये जो मेथड है आपका, ये चाइल्ड क्लास का है। तो यहाँ पे sys out कंट्रोल स्पेस हर्ष। ओके, क्लियर है। अब इसे हम रन करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से रन करेंगे हम, सिंपल, अगर आप इस मेथड को यहाँ पे लिखते हो, सिंपल आप यहाँ पे लिखोगे इट मेथड और सेमीकोलन। ठीक है, ये हमने किसके, डिस्प्ले मेथड के अंदर लिखा, ऑलरेडी हम इसे कॉल कर रहे हैं एस से। ठीक है, अगर आप इसे रन करते हो तो आपका जो आउटपुट आया वो क्या है, हर्ष इज ईटिंग। तो ये किसका है, आपका चाइल्ड क्लास के मेथड। ठीक है, अगर आपको सुपर मतलब पेरेंट क्लास को कॉल करना है तो कैसे लिखोगे, सुपर डॉट ईट, और यहाँ पे हम इसे लिखेंगे तो आपका क्या हुआ, संजय इज ईटिंग, पेरेंट क्लास का मेथड कॉल हुआ। ओके, क्लियर है, करना है ये सब या नहीं। सुपर कीवर्ड का यूज देखा आपने कि वो कैसे पेरेंट क्लास के क्लास
पेरेंट क्लास के मेथड को, वेरिएबल को, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के यूज आता है, ठीक है। अभी जो कीवर्ड है आपका वो है फाइनल। फाइनल का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है फाइनल? यू नो द मीनिंग ऑफ फाइनल? फाइनल का मतलब होता है अंतिम सत्य। क्या होता है? अंतिम, अंतिम सत्य। डेली लाइफ में उसके एग्जाम्पल ये करो ना, जब तो याद रहेंगे तुम्हें। हाँ, अंतिम सत्य, ठीक है। घर पे होता है ना ऐसे, जब मम्मी और पापा के बीच में लड़ाई होती है, एक बार मम्मी ने जो बोल दिया फाइनल है फाइनल है, फिर पापा तो कुछ नहीं कर पाते। आईपीएल में मैच होता है, फाइनल है फाइनल है, समझ लो। तो फाइनल कीवर्ड जावा में क्या यूज होता है इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आप क्लास के साथ यूज करते हैं, मेथड के साथ यूज करते हैं, और वेरिएबल के साथ यूज करते हैं। जी बोलिए। अरे तो लेक्चर के बीच में आओगे क्या भाई? बाद में आना। 1 बजे जब यहाँ से लेक्चर खत्म होगा ना तुम्हारा, 2 बजे, तब आ जाना। तो तुम तो सीधे एंटर करेगा लेक्चर। नहीं, मेरा 11:30 से स्टार्ट होता है, 1.5 घंटे के लेक्चर होते हैं। 1.5 घंटे के लेक्चर होते हैं। ठीक है। तो फाइनल कीवर्ड का हम यूज देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं, इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तान्या। ओके। तो यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट की, क्लास रिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया है यहाँ पे फाइनल, ठीक है। या हम फर्स्ट वेरिएबल के केस में देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक फाइनल वेरिएबल बनाया, फाइनल इंट, और ए नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने असाइन कर दिया 10, ठीक है। अब हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड रिया, तो आपको यहाँ पे इस क्लास का प्रॉपर्टी बनाना पड़ेगा, एस इक्वल टू न्यू, तो यहाँ पे सेमी कॉलम, ठीक है। अगर मैं इसे कॉल करता हूँ एस डॉट ए को, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिस आउट कंट्रोल स्पेस, अरे सिस आउट कंट्रोल स्पेस, ठीक है, एस डॉट ए, और इसे रन करते हैं हम। तो आपका आउटपुट क्या है, 10। अगर फाइनल वेरिएबल के केस में अगर हम किसी भी वेरिएबल को फाइनल बनाते हैं, तो वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होता है, एज अ कांस्टेंट। फाइनल कीवर्ड का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट करना यूजर को, इट रिस्ट्रिक्ट द यूजर, ठीक है। जावा में जो फाइनल कीवर्ड है वो क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर आपको इसे दोबारा इसमें रीअसाइन करोगे इक्वल टू 20, ठीक है, तो ये क्या होगा, कंपाइल टाइम और रन टाइम एरर आएगा, क्योंकि आपने एक बार जो फाइनल कर दिया तो कर दिया, ठीक है। इसका मतलब आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, ठीक है। हाँ, वो तो कर सकते हैं ना, अगर आप लोगे, ठीक है, ठीक है, तब यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे मेथड, मेथड के केस में देखते हैं, अगर हम किसी भी मेथड को फाइनल बनाते हैं तो उसका क्या हो सकता है, हर एक केस देखेंगे हम यहाँ पे। हमने void it नाम से एक मेथड बनाया, और उसके अंदर लिखा हमने sys out कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे रिया इज ईटिंग, ओके। अगर हम इसे कॉल करते हैं, अगर हम इसे फाइनल मेथड बना दिया, अगर किसी भी मेथड के सामने आप फाइनल कीवर्ड लगा दोगे तो वो फाइनल कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है, वो फाइनल मेथड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे कॉल करते हैं यहाँ पे एस डॉट एट, ठीक है, और इसे रन करते हैं यहाँ पे, रिया इज रेटिंग, देखो
आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इज फाइनल मेथड इज इनहेरिटेड, क्या आप फाइनल मेथड को इनहेरिट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है आपका कंक्लूजन निकल के, हाँ यस फाइनल मेथड इज इनहेरिटेड। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, इज फाइनल मेथड ओवरराइडेड, क्या आप फाइनल मेथड को ओवरराइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे चेक करके, सेम नाम का मेथड हम क्लास में बनाएंगे, void 8 sys out control space तान्या is 18। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरर आया क्या, साइड में लिखा हुआ आएगा, कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम दिया, हम फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में, इज फाइनल मेथड कैन बी ओवरराइडेड, क्या आप फाइनल मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं, नो। ठीक है, आपको आंसर क्या देना है, नो। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आया कि हम यस फाइनल मेथड कैन बी इनहेरिटेड बट कैन नॉट बी ओवरराइडेड। ठीक है, अब हमने दो केस देखा, फर्स्ट केस देखा वेरिएबल के, सेकंड केस देखेंगे मेथड के। ठीक है, थर्ड केस देखेंगे हम क्लास, क्लास के केस में क्या हम फाइनल क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो देखेंगे अभी। ये फाइनल तो ऑलरेडी कर रखा है ना मेथड, तो उसके लगाना ना लगाना कोई मतलब ही नहीं है। हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ओवरराइड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ओवरराइडिंग का क्या रूल है, ओवरराइडिंग का रूल है कि आपका सेम नेम होना चाहिए विद इन डिफरेंट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे रूल वो फॉलो हो रहा है, मतलब आपका पेरेंट क्लास में भी ईट मेथड है, उसका रिटर्न टाइप भी सेम है। ठीक है, तो वहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है, तो यहाँ पे आप ओवरराइड नहीं कर सकते फाइनल मेथड को। ओके, अब नेक्स्ट है आपका क्या, क्लास के केस में देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नई क्लास क्रिएट करते हैं, न्यू अदर, एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास नेक्स्ट, क्लास का नाम रखते हैं यहाँ पे विश्वास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिनिश। ओके, फिर एक क्लास बनाते हैं यहाँ पे, क्लास डैनी। ठीक है, पहले हम इस क्लास को फाइनल बनाएंगे। ठीक है, वॉइड इट, एक मेथड बनाया हमने इसमें, इस क्लास को हम क्या बनाएंगे, फाइनल। अब ये क्लास है आपकी फाइनल, अगर हम इसे इनहेरिट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इनहेरिट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। एक्सटेंड आपका 10, तो यहाँ पे क्या आया, एरर आया आपका, एरर आया क्या, टाइप विश्वास कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास, आप दूसरी क्लास को क्या नहीं कर सकते, इनहेरिट नहीं कर सकते, किसी फाइनल क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये जो कंक्लूजन है वो याद रखने हैं। हम फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते ना, पर हम फाइनल मेथड को इनहेरिट कर सकते हैं। इनहेरिट और ओवरराइड दोनों अलग अलग चीज होती है। इनहेरिट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना। ओवरराइड का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था, विद इन अ डिफरेंट क्लास सेम नेम। ठीक है, ये आपका रूल होता है किसका, मेथड ओवरराइडिंग का। यहाँ पे टाइप विश्वास कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास टाइम। ठीक है, पेरेंट क्लास क्या होता है आपका, सुपर क्लास, और चाइल्ड क्लास को क्या बोलते हैं हम, सब क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास को क्या बोलते हैं, एक्चुअली आप जो भी आपकी फाइनल क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज को आप इनहेरिट नहीं कर सकते, इसका मतलब। ओके, समझे। तो ये कंक्लूजन आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपसे ये इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। जो फ्रेशर होते हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये बोलते हैं, सर आपने जो कराया था वही पूछा लेकिन बता नहीं पाए। ठीक है, तो उन चीजों को याद रखा करो आप लोग। नेक्स्ट है आपका क्या था, आपको याद हो तो, हमने प्रोग्राम किया था इंसर्ट रिकॉर्ड, या किया था ना, इंसर्ट रिकॉर्ड या डिस्प्ले। ठीक है, किया था ना। अगर नहीं किया तो मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे न्यू अदर, क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पे, क्लास नेक्स्ट,
एडिशन और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिनिश पे क्लिक करते हैं। ओके, क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पे इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाएंगे void insert, ठीक है। ये जो मेथड है ये क्या काम कर रहा है, ये int a की वैल्यू ले रहा है और स्ट्रिंग b की वैल्यू ले रहा है, ठीक है। अब ये जो एक दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक आपका स्ट्रिंग नेम और दूसरा रोल नंबर। अब याद आ गया होगा ना, आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम और इंट रोल नंबर, ठीक है। अब जो भी इसने ए और बी की वैल्यू ली है हम वो नेम को असाइन कर देंगे, ठीक है। जो आपने ए और आपका नेम नेम इक्वल टू बी यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। हाँ, ठीक है। अगर आपको इंसर्ट तो कर ली इसने, अगर आपको वैल्यू प्रिंट करानी है तो किस तरीके से कराओगे, उसके लिए हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा void display, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, रोल नंबर और नेम की वैल्यू। तो कैसे प्रिंट करते हैं, sys out कंट्रोल स्पेस यहाँ पे योर नेम इज प्लस नेम sys out योर रोल नंबर इज प्लस, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, किस क्लास का, एडिशन क्लास का। एडिशन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं बताइए आपको, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है रैंडम। हम यहाँ पे a इक्वल टू न्यू एडिशन सेमीकोलन, ठीक है। अभी हम किसे कॉल करेंगे, इंसर्ट मेथड को, a डॉट इंसर्ट मेथड को कॉल करेंगे। उसके अंदर वैल्यू पास करेंगे किस टाइप का, इंट a, यहाँ पे रोल नंबर क्या आपका 10 और नेम आपका AKSHAY से। यार आपकी जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है वो डबल कोट्स में ही आएगी, जरूरी है, क्यों नहीं है भाई। स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कैसे स्टोर होती है, डबल कोट्स के अंदर ही स्टोर होती है। अगर आपकी कैरेक्टर वैल्यू है वो तो सिंगल कोट्स के अंदर स्टोर होगी, नहीं तो एरर आएगा आपको, ठीक है। अब देखो ये जो इंसर्ट आपने जो वैल्यू पैरामीटर पास किए यहाँ पे 10 और x से, ये कौन रिसीव करेगा, ए और बी, और ये ए रोल नंबर को असाइन कर देगा और बी नेम को असाइन कर देगा। अभी आपका रोल नंबर में क्या है 10 और नेम में क्या है अक्षय, ठीक है। अब वैल्यू स्टोर तो हो चुकी है, अब हमें उन्हें प्रिंट भी कराना है। तो प्रिंट किस तरीके से कराओगे, उसके लिए हमें कॉल करना पड़ेगा किसे, ए डॉट डिस्प्ले मेथड को। किसे कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, डिस्प्ले मेथड को, और कंट्रोल सेव, और इसे आपका आउटपुट आया यहाँ पे योर नेम इज अक्षय और रोल नंबर इज 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज क्या है वो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड का यूज क्या है, ठीक है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। लेट्स सी, हमने अगर मेथड को कॉल करना है, अगर हमें मेथड को कॉल करना है तो क्या करना पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस मेथड को स्टैटिक बना देता हूँ, अगर मैं इस मेथड को स्टैटिक बना देता हूँ, मेथड को स्टैटिक कैसे बनाएंगे, यहाँ पे स्टैटिक और यहाँ पे स्टैटिक, ठीक है। ये जो मेथड हो गए आपके कैसे हो गए स्टैटिक, ठीक है। ये मेथड कैसे हो गए आपके स्टैटिक। तो हम इन्हें कॉल कैसे करेंगे, इन्हें कॉल कैसे करेंगे, देखो हमें ये जो वेरिएबल हैं वो भी क्या बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो आप इन्हें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल। आप यहाँ पे अगर इस मेथड का नाम लिखोगे इंसर्ट, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू पास करोगे क्या 10 AKSHAY और यहाँ पे सेमीकोलन, और अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पे डिस्प्ले मेथड को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। तो आपका ये आउटपुट आया, ठीक है। वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इफ स्टैटिक गिव, ठीक है। अगर आपका मेथड और वेरिएबल दोनों स्टैटिक हैं
तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसे कॉल कर सकते हो उसके नाम से। ओके, ये समझ में आया स्टैटिक कीवर्ड का यूज। अब नेक्स्ट है आपका दिस कीवर्ड। ठीक है, दिस कीवर्ड का हमें इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा इस क्लास का। अगर हम किसी भी मेथड या वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हैं, हम डायरेक्टली उसे कॉल कर सकते हैं उसके नाम से। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना, पहले हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट बनाया था, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो मेथड थे वो स्टैटिक नहीं थे पहले। आप लोग ये कर लो, फिर मैं आपको दिस कीवर्ड कराऊंगा। शेषनाग जानते हो? शेषनाग जानते हो नहीं जानते हो? क्या होता है? सांप। इसके अलावा? हाँ, विष्णु जी की सवारी। सवारी उस पर टिके हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दिस कीवर्ड, वो उप्स का शेषनाग। क्या है? उप्स का शेषनाग है, सारी उप्स उस पर टिकी है। ठीक है, सारी उप्स उस पर टिकी है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा जहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज नहीं होगा। ठीक है, दस दिस कीवर्ड रेफर करता है किसे? करंट इंस्टेंस को। ठीक है, दिस कीवर्ड किसे रेफर करता है? करंट इंस्टेंस को। ठीक है, दिस कीवर्ड किसे रेफर करता है? करंट इंस्टेंस को। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पे। देखो, मैं आपको इसमें भी करके दिखा सकता हूँ कैसे। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ए और बी अलग वेरिएबल बना रखे हैं। ए और बी क्या कर रखा है? अलग वेरिएबल बना रखे हैं। अगर मैं यहाँ पे नेम ले लूँ, नेम, और यहाँ पे आपका, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा आपका? रोल नंबर। और यहाँ पे क्या आएगा आपका? नेम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सेम कीवर्ड यूज करें, यहाँ पे रोल नंबर और आपका नेम, ठीक है, दोनों सेम, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? नॉट पॉसिबल। आपको जो आउटपुट आएगा वो मेरे ख्याल से जीरो और नल आएगा। क्या आएगा? नल और जीरो। ठीक है, क्योंकि करंट में अभी कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ पे दिस डॉट रोल नंबर लिखें, ठीक है, दिस डॉट नेम लिखें, ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? देखो, पहले मैंने तुम्हें इसमें इसलिए करके दिखाया, क्यों? क्योंकि हम ये स्टैटिक कीवर्ड के साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ यूज नहीं कर सकते। तो आपको ये कंक्लूजन याद रखना है, जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अभी यहाँ पे एक नया प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, या ऐसा करते हैं, इसे स्टैटिक हटा देते हैं। ठीक है, इसे स्टैटिक हटा देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो एडिशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एडिशन, एस इक्वल टू न्यू एडिशन, और यहाँ पे सेमी कॉलन। ठीक है, अब ये एस डॉट इंसर्ट, एस डॉट डिस्प्ले। अब देखते हैं अपना आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे आपका सेम आउटपुट आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया था? पहले ए और बी अलग वेरिएबल बनाए थे, और रोल नंबर और नेम अलग बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिस कीवर्ड है वो करंट इंस्टेंस को रेफर कर रहा है, जो करंट में आपकी वैल्यू स्टोर है। ठीक है, दिस कीवर्ड किस लिए यूज होता है? करंट इंस्टेंस को रेफर करता है। ठीक है, ये समझ आया आपको? तो आज हमने कौन कौन से कीवर्ड पढ़े? फर्स्ट आपका सुपर कीवर्ड, सेकंड फाइनल कीवर्ड, थर्ड स्टैटिक कीवर्ड, फोर्थ दिस कीवर्ड। ठीक है, अभी इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन है या कुछ डाउट पूछना है, या प्रीवियस टॉपिक में आपको कुछ डाउट है? कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं अभी तक? हम पढ़ चुके हैं इफ एल्स, फॉर लूप, कंट्रोल स्टेटमेंट वगैरह। ठीक है, पैलिंड्रोम, अरे भाई यार, वो स्ट्रिंग के अंदर आएगा आपका उस, अच्छा, फैक्टोरियल और फिबोनाची सीरीज। ठीक है, ओके, अगर आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो किस तरीके से निकाल सकते हो? कुछ आइडिया है?
हाँ वो कर देंगे आई माइनस करके वो डिक्रीमेंट क्या बोलते हैं फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है जानते हो आप लोग या नहीं? एक का फैक्टोरियल निकालते हैं